नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सिंपल टेक सपोर्ट चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिट एंड बाइट्स के डिफरेंस के बारे में। हालांकि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देख रखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नए टॉपिक के बारे में बताऊं। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप सोचते होंगे कि यार हम 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिखते हैं, या फिर हम 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिखते हैं, तो हम 1 किलो वाइट को 1000 वाइट क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों हम 1024 ही लिखते हैं। और साथ ही अगर हम बिट की बात की जाए तो बिट की फुल फॉर्म क्या होती है, छोटा जो डिजिट नंबर होता है बिट का, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आज इस वीडियो में मैं काफी सारे ऐसे टॉपिक को कवर करूंगा। तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर में जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं उसकी सबसे छोटी अगर हम डिजिट की बात करें तो वो होती है बिट। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। ये बाइनरी डिजिट की शॉर्ट फॉर्म होती है जिसको हम शॉर्ट में बिट बोला जाता है। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है। तो काफी सारे लोग हैं जो वो कंफ्यूज रहते हैं। हम बात करें कि मान के चलिए आपने एक सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको नेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसने 8 MBPS की आपको स्पीड देगी, तो आप सोचोगे कि यार मेरा जो 8 MB का गाना है वो 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन वहां पर बी लिखा है वो आखिर स्मॉल में लगा है या कैपिटल में लगा है। अगर वो स्मॉल में लगा है, इसका मतलब आपको जो 8 MBPS की स्पीड मिल रही है वो वास्तव में आपका जो गाना है वो 1 सेकंड में नहीं बल्कि आपके 8 सेकंड में डाउनलोड होनी है। अगर आपकी स्पीड है 8 MBPS जिसमें बी स्मॉल है, तो आपकी अगर एक्चुअल स्पीड देखी जाए तो वो है 1 MBPS। तो यहां पर मैं कुछ ऐसे टॉपिक हैं और भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमने सबसे पहले हम मानते हैं, शुरुआत करते हैं बिट से जो सबसे छोटी होती है। तो बिट की जो फुल फॉर्म है मैंने आपको बता दी, बाइनरी डिजिट इसको बोलते हैं। 8 बिट को मिलकर एक बाइट बनती है और 1024 बाइट को मिला के आपकी 1 KB बनती है। तो यहां पर काफी सारे लोगों का डाउट होगा कि आखिर हम 1024 ही क्यों लिखते हैं। जब भी हम लिखते हैं किलोमीटर को अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि मैं 1 किलोमीटर रन करके आया हूं, तो हम 1000 मीटर भी बोल सकते हैं उसको। और साथ ही अगर हम बात करें 1 किलोग्राम की तो हम उसको बोलते हैं 1000 ग्राम। तो आखिर कंप्यूटर में ऐसा क्यों नहीं होता कि हम 1 किलो बाइट को 1000 बाइट बोलें। तो इसके पीछे बहुत ही सिंपल मेथड है, इसके पीछे बहुत ही सिंपल आंसर है, वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि कंप्यूटर में जो बाइनरी होती है उसका जो बेस होता है वो होता है 2 का। यानी कि जो भी हम पावर लिखते हैं कंप्यूटर में, जो भी हम डिजिट लिखते हैं वो 2 की पावर पे लिखा जाता है। 2 की पावर 0 से स्टार्ट होता है, फिर 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो 2 की पावर 0 होता है 1, उसके बाद 2 की पावर 1 होता है आपका 2। तो इसी तरह हम 1, 2, 4, फिर 8, फिर 8, 16, इसी तरह मतलब अगर हम कंटिन्यू करते चले हैं तो मैं आपको शुरू से बता दे रहा हूं। जिसमें होता यह है कि आपका 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024। तो इस बाइनरी में कभी भी बीच में 1000 नहीं आता। इसी तरह आपने देखा होगा कि आपकी जो भी मेमोरी होती है, चाहे वो पहले रैम हुआ करती थी तो हम 128 MB की रैम लेते थे, या फिर 512 की लेते थे, या फिर हम 256 की रैम हम यूज करते थे अपने सिस्टम में। उसके बाद 1GB जनरली आती है कंप्यूटर में, रैम की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर जितनी भी डिजिट होती है वो सारी 2 की पावर में होती है, इसलिए हम कभी भी 1000 नहीं लिखते हैं, 1024 लिखा जाता है। बेसिकली अगर हम किसी एक ऐसे बंदे को अगर हम बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर के बारे में कम जानता है या डिजिट और बाइनरी के बारे में कम जानता है, उससे हम बोल सकते हैं कि 1000 बाइट मिलके आपकी 1 किलो बाइट बनाता है, या फिर 1000 KB मिला के 1 MB बनता है। इसी तरह अगर हम देखे जाए तो आपने देखा होगा कि 1 KB बराबर जो होता है वो 1000 हम बेसिकली मानते हैं। उसके बाद KB के बाद आता है MB, MB के बाद आता है GB, फिर TB और एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐप तो आने लगे हैं। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कभी भी बात करते हैं, आपसे कोई पूछ बैठ, उसमें 1000 नहीं आता है, इसलिए हम जो बाइनरी में जो हम डेटा लिखते हैं वो 1024 लिखा जाता है, 1000 नहीं लिखा जाता। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी और मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा बिट की मैंने आपको बताई थी, जैसे बाइनरी डिजिट होती है, इसी तरह जब हम बाइट लिखते हैं तो उसको भी अगर हम तोड़ के देखते हैं तो वहां पर होता है बाइट मतलब 1 बिट, 8 भी आता है कहीं ना कहीं। तो बाइट को अगर हम देखते हैं तोड़ के तो 8 बिट के बराबर वो होता है। तो ये भी कुछ शॉर्ट फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म में ही इसको हम बाइट बोलते हैं। 8 बिट को 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है, या फिर यस हो सकता है, या फिर नो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 0 1 को ही हम बोले। कभी कभी डिजिटल अगर हम कंप्यूटर को जब पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें कभी कभी यस या नो मिलता है। जैसे स्विच होता है, स्विच भी एक तरह से डिजिटल ही काम करता है, वो भी एक तरह से बाइनरी में काम करता है। या तो वो ऑफ होता है या फिर वो ऑन होता है, उसके बीच में उसकी कोई भी कंडीशन नहीं होती। तो बस ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इसी तरह की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह की और भी वीडियो मिलती रहे। तो बस ये वीडियो आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।